मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, मैं बांटने की कोशिश करता हूं। ये नहीं है कि मैं आधी अधूरी जानकारी दूं अपने किसी वीडियो में और फिर बंदे के मन में कोई संख्या रह जाए और वो अगर उपाय ही नहीं कर पाया तो फिर क्या फ़ायदा हुआ उस वीडियो का, उस समाज में जाने का। मज़ा तो तब आएगा जब बंदा आजमाए और वो तीर अपने टारगेट हासिल करे। तो खैर, आज के इस वीडियो में मैं कुछ कमेंट मेरे को बताए कि सर ऐसे ऐसे कुछ कमेंट है, तो प्लीज़ उनको कवर करें आज इस वीडियो में। तो इसी बात के साथ, तो किसी ने पूछा कि पानी की नाली SW पॉइंट में है सर, इसकी रेमेडी बताएं। देखिए सर, मैं एक क्लियर करना चाहूँगा, ये पंच तत्वों का साइकिल है और जो इसको जान गया वो प्रकृति के कंप्लीट रहस्य को जान जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के विरोधी भी हैं, ये एक दूसरे के दोस्त भी हैं, ये एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं और ये एक दूसरे को ख़त्म भी करते हैं। ये तृप्ति चक्कर भी है। कैसे है तृप्ति चक्कर? जैसे कमेंट में बताया सर SW में नाली है, तो पहली बात तो नाली यानी पानी, SW यानी अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी। अगर जल और पृथ्वी अगर आपस में मिल गए तो इसका मतलब लाजमी बात है वहाँ तो वनस्पति पैदा हो जाएगी। इसका मतलब एयर एलिमेंट SW में आके बढ़ गया। अब मज़े वाली बात ये देखना है, क्या एयर एलिमेंट यानी पूर्व दिशा क्या उस मकान में पहले ही बढ़ी हुई है? अगर वो पहले बढ़ी हुई है तो वहाँ जाकर वो और बढ़ जाएगी। कैसे? जैसे पहले कोई बोले जी मेरी एक दुकान है, और फिर बोले सर मेरी 2 दुकान है, तो ये वही पर्पज है। तो एयर एलिमेंट बढ़ जाएगा। तो एयर एलिमेंट क्या है? यानी हवा। हवा का एलिमेंट क्या है? हवा हमेशा अर्थ को, जैसे राजस्थान में आप देखते होंगे कि आज तो रेतीला टिब्बा इधर है, रात को आंधी आई वो इधर से उठ कर वहाँ चला गया। यानी एयर एलिमेंट अर्थ एलिमेंट को उड़ा देगी, दुश्मन है। दूसरी भाषा में, जब धरती में जमीन में जब पेड़ की जड़ जब पहुंचेंगी तो वो अर्थ को डिस्टर्ब कर दे, क्योंकि जमीन को फाड़ के ही वो अंदर जाएंगे, तो वैसे भी दुश्मन है। अब अगर वहाँ जल आ गया तो एयर एलिमेंट तो बढ़ा, लेकिन साथ में अगले वाला भी बढ़ गया, यानी 2 तत्व क्रिएट हो गए। तृप्ति चक्कर इसी को बोलते हैं। एक एलिमेंट दूसरे में चला गया तो वो तृप्त होकर उसने के बना दिया, क्या क्या पैदा कर दिया। तो सर आपके सवाल का जवाब तो ये है कि वो एक चीज आने से बाद 2 चीजों की उत्पत्ति होगी। दूसरा क्या है? आकाश एलिमेंट। अब आकाश एलिमेंट उस जगह में घटा हुआ है, बढ़ा हुआ है, उसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी। तो सर ये ऐसी विद्या नहीं है कि मैं आपको, अगर आप देखिए आपने वास्तु की पढ़ाई कर ली, कोई बात नहीं, कर ली, यूट्यूब पर देख कर ली या कोर्स लेकर कर ली। मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जिनको यही नहीं पता कि डिग्री लेनी कैसे है। बोला सर SSW में ये कर देंगे। मैं बोला भाई आपने डिग्री कैसे ली? बोला सर सेंटर में खड़ा होगा, हाथ में ले लिया कंपास और डिग्री ले ली। मैं कहा भाई कमाल हो गया, क्या तू अपने प्लॉट को हाथ पर रख सकता है? बोला जी नहीं सर। तो फिर तू हाथ पर रख के डिग्री कैसे ले सकता है? क्योंकि जिसकी डिग्री ले रहे हैं वो धरती है, अर्थ एलिमेंट है वो, तो उसका एक निचोड़ होता है डिग्री लेने का। अगर बंदा डिग्री लेने में ही फेल हो गया ना तो फिर वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो तो पहले स्टेप पे ही फेल है। वास्तु कहाँ से कर लेगा? जब एक जहाज में अगर कंपास ही नहीं है तो उस जहाज को कैसे पता चलेगा एयरपोर्ट कहाँ है? ये अपनी जो ऋषि मुनियों की साइंस है,
ये कंप्लीट साइंस है एक। अब जैसे मेरे को एक याद आया एक उदाहरण, दिल्ली में या बहुत सारी जगह उस टाइम के राजा महाराजाओं ने, वो तो खैर उसमें जाना डीप में कभी अगली वीडियो में शेयर करूंगा। जैसे दिल्ली में वो एक बताते हैं, वो खंबा है, तो बोलते हैं कि उसके पीछे अगर हाथ कर लेगा तो एक मिसाल बना दी, यानी कुछ भी अपनी देहाती भाषा में। जबकि उसका हकीकत ये था कि दिल्ली का ये जो भूकंप आते हैं इसमें बहुत सेंसिटिव जोन में है ये दिल्ली। लेकिन पहले के हमारे, क्योंकि तो शुरू से ही राजधानी रही है, तो उस टाइम के जो राजा महाराजा थे उन्होंने इसमें पंचर करवा दिया था यहाँ, कि यहाँ ये गैस खारिज हो जाएगी और ये जो है उससे निकल जाएगी कुछ परसेंट बाहर। और आप देखते भी होंगे भूकंप जो बाहर से चलता है उसकी स्पीड और दिल्ली में जब पहुंच जाएगा तो उसकी स्पीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो सर अर्थ एलिमेंट के तो ये है सर, मैं अर्थ एनर्जी के इतने रहस्य जानता हूँ कि जब तक मेरा कंप्लीट काम ये, जब तक मैं अपने स्टाफ को वही अलाउड करता हूँ कि जो मैं डिसाइड करूँगा देख के, मेरा स्टाफ मेरे ही मर्जी से चलता है, क्योंकि हमने रिजल्ट देना है। अब क्लास के अंदर 30 बच्चे पढ़ते हैं, मॉनिटर तो एक बच्चा होता है, 29 बच्चे तो और भी हैं। मैं अपने क्लाइंट का मैं खुद देखता हूँ, क्लाइंट मेरे से संपर्क करता है, मेरा स्टाफ सिर्फ वही करता है जो मैं उनको हुक्म करता हूँ। तो कांटेक्ट करोगे और अपनी बारे में शेयर करते रहोगे। माँ बीच में आगे फ़ोन कर ले, बताएं। और जब मेरा तीसरा ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि देखो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि और दूसरा काम है, उसने बता दिया कि सर मेरे पास में है, आपका स्टाफ आ रहा था तो हमने उसको दिखा दिया, देखो ऐसा है। मैं आपको एक राय ज़रूर दूंगा कि बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो मेरी क्या नाम मेरी नज़रों के सामने नहीं आते, तो उनके बारे में मेरे को जानकारी नहीं होती कि क्या हो रहा है। तो सर फिर उसका उपाय कैसे होगा? सर अर्थ एनर्जी को बैलेंस करना तो पहले ज़रूरी है। तो इस तरह से अब है, किसी ने पूछा सर SSW का गेट है उसको कैसे ट्रीट करें? देखिए मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, SSW यानी गंधर्व और भृंगराज दो एनर्जी फील्ड है यहाँ, और इसके 180 डिग्री पे है NNE। ये मिलकर काम करते हैं आमने सामने। जब तक एक हुक्म नहीं देगा तब तक दूसरा काम नहीं करेगा, यानी होने देने की शक्ति कहाँ है? NNE के पास। SSW उसको कन्वर्ट कर देगा, बढ़ा देगा, बूस्ट दे देगा। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? NNE से। बढ़ाया किसने? SSW ने। तो ये जो चीज़ है, और तो ये जो चीज़ है, जैसे ये जो अपने एनर्जी फील्ड है, ये इनको देखिए, दरअसल क्या है, मैं खुल के इस विषय पर जवाब थोड़ा सा विचार करने लग गया। क्या है सर, मेरे पास ऐसी रेमेडी है, गेट कहाँ है कहाँ नहीं है, एक एनी में टॉयलेट नहीं होना चाहिए बस। बाकी अगर धरती के तख्ते पर कोई भी अगर आप देखो अगर समस्या है तो हमारे पास उसका समाधान ठोक के है। बिल्कुल ठोके का मतलब ये नहीं है कि वो एक साइंस है, क्योंकि हम देवताओं पर काम करते हैं, एनर्जी फील्ड पर काम करते हैं, फिर उनकी गहराई में जाने के बाद अपनी खुद की रेमेडी पार्ट बनाई। हमने डिसाइड करा कि मेडिकल स्टोर तो भरा पड़ा है दवाइयों का, अपनी धरती तो भरी पड़ी है दवाइयों से, लेकिन उनमें कौन सी चीज़ अप्लाई करें? तो सर इस बारे में मैं ये राय दूंगा, अगर आपने गेट के मैं बोल दूं कि आप इस एंट्री को ब्लॉक कर दें तो सर बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि उस घर में जो नेगेटिव एनर्जी है, अगर आपने गेट को ट्रीट कर दिया पहले ही
तो वो बाहर नहीं निकल पाएंगी और आपको समस्याओं से मुक्त करने वाला धरती पर कोई पैदा भी नहीं हुआ, क्योंकि उनके निकलने के लिए जगह ही नहीं है। तो सबसे पहले अंदर से क्लीन करें, उसके बाद में प्रॉपर उसको ट्रीट करें, तो आप देखोगे SSW का वही गेट, उसको ब्लॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ऐसी रेमेडी है, मैं वहाँ लगाता हूँ और वो खुली ही रहती हैं, लेकिन कोई गलत काम नहीं होगा। उस इंट्री के शुभ प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे। SSW के शुभ प्रभाव क्या है? रातों रात स्टार बना देता है ये। हाजमा ठीक रहेगा तो दिमाग ठीक रहेगा, हेल्थ ठीक रहेगी, विचार ठीक रहेंगे, कमाओगा, हर तरह से धन बरसेगा। अचानक धन का लाभ वो आसमान से गिर दे, धरती फाड़ के दे दे, कोई लॉटरी लगवा दे, वो कुदरत है। तो SSW के गेम बड़ी भारी है, और एक SSW अगर प्रोटेक्ट कर दिया तो ये अपने 180 डिग्री पे नहीं, फिर उसके 90 पे ESC, और फिर उसके 180 पे WNW, ये चारों बैलेंस हो जाएंगे और आप देखोगे जीवन में सुख और समृद्धि प्रवेश करेगी। किसी ने पूछा सर मटके के बारे में बताओ, वो कैसे रखना है? अरे मटका है, बुद्ध है, पुराने मटके हैं घर पर रखे हैं या नए हैं, उनको ईस्ट के ऊपर वहाँ मुद्दा रख दो, जो बारिश पड़े तो उसमें पानी पात ना भरे, है ना। देखिए जल, हद से ज्यादा जल वनस्पति को भी नुकसान पहुंचा देता। हालांकि जो पैदा करता है वो कभी अपने बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो जल ने तो वनस्पति को पैदा किया है, लेकिन एक हिसाब लगाओ, अगर बाढ़ आ जाए तो छोटी मोटी वनस्पति तो खत्म हो जाए, क्योंकि वो पानी में डूब जाएंगी और वो खत्म हो जाएगी। तो अति, तो इसका मतलब वहाँ जो हम मुद्दा लगाओगे ना, उसको उल्टा करके रख दोगे, तो आप देखोगे के नाम है वो बुध और सूर्य का मिलन होगा, और आपके घर में वो शुभ घड़ी और शुभ कर्म शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको खुशी होगी। और SSW को बैलेंस करने के लिए मैं आपको एक कंप्लीट एक बात बताऊंगा। या तो आप वहाँ कोई मीठा संगीत, इतना मीठा संगीत कि अगर ध्यान दे तो सुने, वरना बात करे तो डिस्टर्ब ना करे। कोई भी संगीत जो मन को पाए, धार्मिक हो, वो आप लगाओगे, क्योंकि गंधर्व है ना वहाँ, वो बैलेंस हो जाएगी और आपको रातों रात स्टार बनाने में वो आपकी बहुत मदद करेगी। दूसरा, आप वहाँ पीतल की सुराही भी रख सकते हैं। पीतल क्या है? बृहस्पति। SW का पार्ट पितृशक्ति, और गोलाई बुध, बृहस्पति गर्दन, यानी आदमी कंजूस तो हो जाएगा। खैर ये तो है आदमी कंजूस हो जाएगा सुराही वहां रखने से, लेकिन वो बैलेंस हो जाएगा। और तीसरा ये है, जो वो घर में पोछा मारने वाला होता है ना, जो खड़ी खड़ी लेडीज मारती है, उसको क्या बोलते हैं, वो येलो कलर का आप अपने SSW में रखें। अपने घर का डस्टबिन वो आप SSW में रखें। आप देखोगे उस घर का एनराइज होना एक अचंबा करेगा। तजुर्बा लेके देखो, क्योंकि करने से ही होगा कुछ न कुछ। किसी ने पूछा वेस्ट की रसोई और बरकत को लेके, देखो सर वेस्ट की रसोई तो मैंने बताई, शायद आपको किसी ने वीडियो में बताया हो। ऐसे तो मेरे से, मैं तो सर ये जितने भी अपने वास्तु के पढ़ाने वाले जितने भी हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, मैं उन सब से छूटा हूँ, क्योंकि ना मैं इतना ज़्यादा वास्तु अपनी ओकल्ट साइंस को छोड़ के मैं ज़्यादा इंग्लिश में नहीं गया और किसी भाषा में नहीं गया। पता नहीं कितने कितने धुआंधार बैठे हैं
वास्तु के पढ़ाने वाले, मैं तो उनके सामने एक एक कण हूँ बस। लेकिन जहाँ तक मैंने महसूस करा, मैं सिर्फ वो शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें कोई वो नहीं है। तो इसमें क्या है, तो इसमें वेस्ट की रसोई के अंदर बरकत के लिए और जोन भी देखने होते हैं ना भाई। एससी में क्या है भाई, एसडब्ल्यू में क्या है, एसएसडब्ल्यू में क्या है, एनडब्ल्यू में क्या है। बरकत के लिए कई जोन और भी देखने होते हैं। वेस्ट है यानी, फिर आपने चूल्हा, जब चूल्हे का जो बर्नर है वो W5 में आएगा। ये नहीं पूरी रसोई बना दी W5 में, नो, ऐसे तो बनेगी कोई रसोई। 2 फीट की थोड़ी होती है रसोई में, तो और जोन भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन जो चूल्हा है वो आना चाहिए W5 में, वरुण के स्थान पे। क्योंकि अगर वरुण के स्थान पे जब अग्नि फ्लो करेगी तो जल उड़ेगा, जल उड़ेगा, वाष्पीकरण होगा तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो राम जी भी बरसेगा। और जब बारिश होगी तो फिर धन भी है। जल क्या है, धन। देखिए, मेरा इसमें कोई भी वो नहीं है, ये सब अपने ही ऋषि मुनियों का दिया हुआ है। इसमें मेरी अपनी एक भी छोरी नहीं है। ये तो सब मैं उन्हीं से लेकर और आप सबको बांट रहा हूँ। अपने जीवन में मैंने तजुर्बे करे, ये जो अपने ऋषि मुनियों ने दिए, मैंने देखा ये वो जूता है, यानी ये वो साइंस है। अगर इसमें पैर बड़ा कर लिया तो फिर हर विद्या इसके अंदर समा जाएगी। यानी इसका आपने गहन अध्ययन कर लिया तो आप देखोगे और किसी विद्या की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। जहाँ तक मेरा मानना है, वहाँ 9 ग्रहों का तो ज्ञान होना चाहिए भाई। कौन क्या है, इसके एट्रीब्यूट क्या है, कंप्लीट कहाँ कहाँ है, वनस्पति में कहाँ है, तो मिर्च मसाले में कहाँ है, अपनी बॉडी में कहाँ है, तो रिश्ते में कहाँ है, आपसी रिश्ते में। इस तरह से हर एक ग्रह के एट्रीब्यूट का हमें ज्ञान होना चाहिए। और फिर आप वास्तु में घुस जाओ, आप देखोगे आप एनर्जी फील्डों को चेतन कर दें, बस रेमेडी है हमारे पास। कहीं कुछ रख दिया, गलत पेंट आ गया, हमारे पास ऐसी रेमेडी है, वहाँ वो उसको हम सेट करेंगे, आपका चाहे कुछ हो बैलेंस हो जाएगा। कहने का भाव ये है, ये एक साइंस है और तजुर्बा करने से ही होगा। क्योंकि बगैर तजुर्बा करिए कुछ होगा ही नहीं, बदलाव करेंगे। अब देखो, अब मैं आपको एक बीच में एक बात बताता हूँ, एक रेमेडी मेरे को याद आई, मन नोट कर दी थी। देखिए, जब हम किसी भी चीज का स्थान बदली करते हैं तो उसको पहले आप नमन करें, सर मैं आपका स्थान परिवर्तन कर रहा हूँ, मैं आपको सत सत नमन करता हूँ, और आप वहाँ विराजमान होइए। आप देखोगे उस स्थान बदली करने से वो जो एनर्जी जो डिस्टर्ब हुई थी, बजाय डिस्टर्ब के वो आपको आशीर्वाद देगी। और दूसरा ये है कि तकरीबन मैंने आपने एक वीडियो में शायद और भी बोला था कि अपने घर पे पार्टी रखे है ना, जैसे बच्चे का जन्मदिन है या भाई 2-3 महीने में या महीने में एक दिन, मैं तो ये कहूँगा सत्संग भजन का प्रोग्राम रख दें। और तो अपने आप आके हर घर के हर जगह पे घूम जाती है वो, क्योंकि उनका काम है देखने का, कहाँ क्या रखा है, कहाँ क्या रखा है। बहुत अच्छा उनके लिए सारी जगह को खोल कर रखे। वे जहाँ जहाँ जाएंगी हर एनर्जी फील्ड चेतन होता चला जाएगा। आप देखोगे घर के जो दोष हैं वे 90% अपने आप बैलेंस हो जाएंगे इस एक रेमेडी से। मैंने बताया था ना अपने वीडियो में कि जाने अनजाने जो ये सेल लगा देते हैं दुकानों पे, जानने वाले तो जानबूझ के लगाते हैं, लेकिन अनजाने में भी जो लगा देते हैं वे अपनी इनकम को बढ़ा देते हैं।
अपनी इनकम को बढ़ा देते हैं वे, ये चीज। फिर किसी ने पूछा कि सर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो सर कुछ बताएं। देखिए SSW हमारे आपसी रिश्ते का जोन है, उसके 180 डिग्री पे है एनी यानी ईशान कोण। तो कहीं ना कहीं रिश्ते खराब होंगे सोचने की शक्ति से। और जब बंदा चिल्ला कर बात करेगा ना घर के अंदर, तो आप देखोगे उस घर में से देव एलिमेंट की कमी होनी शुरू हो जाएगी और असुर तत्व बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें, आपसी संबंधों को जितना मधुर बनाएंगे, क्योंकि वास्तु पुरुष ये हमेशा एक बात बोलते रहते, एक आशीर्वाद देते रहते, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। इनकी जबान से अक्सर सिर्फ एक ही निकलता है। अब आप जो भी बोलोगे उसी के लिए तथास्तु। आप झगड़ा करोगे तो उसके लिए तथास्तु, आप प्रेम दिखाओगे तो उसके लिए तथास्तु। तो इस तरह से घर में थोड़ा सा प्रेम पूर्ण अपना इस तरह से रखें और देखोगे मीठा बोलोगे, घर में लक्ष्मी, बरकत, प्रेम सब कुछ नजर आएगा। किसी ने पूछा सर SW की रसोई है और घर में बीमार रहते हैं। देखिए सर SW की जो रसोई होती है ना, आप देखोगे बड़े बड़े होटलों में अगर SW की रसोई है तो वहां का खाना इतना स्वादिष्ट होगा कि उसका कोई जवाब नहीं होगा। और 90% तक तो मैंने यहाँ तक देखे उनके व्यापार ही खाने से संबंधित है और वो इतने प्रसिद्ध हो गए जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि उसके 180 डिग्री पे एनी है SW के, यानी नैऋत्य कोण में अगर रसोई है तो उसके 180 डिग्री पे क्या हुआ, ईशान कोण, आमने सामने। तो मैं मानता हूँ थोड़ा सा दिमाग में गर्मी, तो कहीं ना कहीं पिच भी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है बॉडी पार्ट। तो SW की रसोई कहाँ देनी चाहिए मैंने आपको इंडिकेट कर दिया। और जिस घर में SW में रसोई होगी, आप ये नोट करना, नैऋत्य कोण में रसोई होगी, उस घर में नए नए खाने के शौकीन होते हैं। आज वो बनाओ, चलो भाई कल वो बनाते हैं, तो नए नए खाने के शौकीन। तो SW की रसोई को इस तरह से आप कोरिलेट करके चलें। किसी ने पूछा सर घास के बारे में क्या नाम है थोड़ा सा बताओ। देखिए मैंने अपने 2 वीडियो में खुलासा कर लिया, प्लीज़ क्या नाम है मेरी वीडियो को देखें और वो रेमेडी आप समाज में फैलाएं, वीडियो को आप समाज में फैलाएं। आप देखोगे दमे के आदमी या छाती से संबंधित समस्या आप उसको छूमंतर हो जाएगी। क्या खर्चा है। अब किसी ने पूछा सर कौन सी घास, तो देखिए मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया था कि श्राद्ध के अंदर जो दूब लगाते हैं वो दूब नहीं, घास जो जमीन पे फैलती है वो वाली सूखी घास, जो वहीं पड़ी पड़ी सूखी हो, वो वाली घास जरा सी ले गए 20-30-50 पीस और छोटे छोटे से, और उसको जो उसकी पॉकेट में डाल दो, आप देखोगे तुरंत आराम। ज़्यादा किसी को समस्या है, खाट पे लौट रहा है, तो उसकी खाट पे भी रख दो, यानी उसके दीवान बेड पे रख दो और उसकी पॉकेट में रख दो। आप देखोगे वो समस्या तुरंत से 2-5-10 मिनट में ही वो रिलीफ महसूस करेगा। क्योंकि देखो अगर हमारा समाज ठीक होगा, हमारा भारतवर्ष, हमारा संसार ठीक होगा, अगर हेल्थ से ठीक होगा तो वो सोचेगा ठीक, सोचेगा ठीक तो ये झगड़े नहीं होंगे। तो मैं चाहूँगा ये चीज़ तो पूरे संसार में जाए, क्योंकि जिस बंदे को छाती से संबंधित समस्या होती है यानी दमे की समस्या होती है, वो ठीक से फैसले नहीं कर पाता अपने घर के, कहीं ना कहीं जल्दबाजी नजर आएगी उसमें, क्योंकि वो बेचारा बीमार है। तो ये रेमेडी मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि ये रेमेडी आप जो है पूरे संसार में फैलाएं, और खुशी होगी तो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद नहीं होंगे।
ये हंस वास्तु शक्ति चैनल मेरा नहीं है, ये मैं बार बार बोलता हूँ, ये आप सब लोगों का है, आपका प्रयास है। मेरा तो सिर्फ इतना है कि बस मेरा अध्ययन है, अपना अपने गुरुओं का आशीर्वाद है, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, मैं उनके चरणों में बैठा, उनसे सवाल जवाब करे, जो मेरे मन में जिज्ञासा थी उनको शांत करा। समय आने पर अगर आप सबकी प्रार्थना होगी तो एक पुस्तक का निर्माण करूंगा, तो वो आने वाला समय बताएगा। वैसे मेरी एक इच्छा है ये कि इस ज्ञान को एक से एक यानी प्रॉपर दिया जाए, तो इस तरह से। अब लिखा है चूल्हा कहाँ रखे, वो मैं क्लियर कर दिया है। अब किसी ने पूछा सर टॉयलेट SW टॉयलेट हो और दक्षिण मुखी मकान हो तो उपाय बताएं। देखिए मुखी तो कोई भी हो, साउथ वेस्ट का टॉयलेट पितर दोष ला देगा, सब कुछ हिल जाएगा, रिश्ते, पैसा, बचत, बरकत, अपने स्किल यानी अपना हुनर सब बह जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा। तो SW में तो कहीं भी नहीं होना चाहिए। SW देखिए अगर दक्षिण मुखी मकान है तो हम टॉयलेट को फिर कहाँ दे सकते हैं, WNW में दे सकते हैं फिर, क्योंकि उसको अपने सामने तो नहीं मिल रहा। जैसे मैंने अपने एक वीडियो में एग्जांपल दिया था कि हर जीव के खाने के सामने निकालने का स्थान है, लेकिन साउथ के मकान में कमी यही होती है कि उसको लेटरिन के लिए बिल्कुल आमने सामने नहीं मिल पाता। तो WNW अगर वहाँ टॉयलेट सीट होगी तो फिर आप देखोगे कि वो चीज़ बैलेंस होगी कहीं ना कहीं। तो SW में टॉयलेट कभी ना बनाए, और अगर है मैं तो ये कहूँगा कि उसका प्रॉपर वहाँ से स्थान बदले। लेकिन अगर सिर्फ उसको ट्रीट करना है तो कोई बात भी नहीं है, वो ऐसे ऐसे तरीके हैं, वो वही का वही है, पितर दोष बिल्कुल नहीं होगा, वही एनराइज होगा, 100% होगा। तो खैर मैं इतना ही कहूँगा कि ये इसको थोड़ा सा समाज में इन बातों को थोड़ा बढ़ाओ और सबको ये शिक्षा मिले कि एक आम आदमी को, और तो खैर सब मेरे गुरु हैं तो उनको तो क्या बताना है, लेकिन जो समाज एक आम आदमी है मेरे जैसे आम आदमी, तो उनको पता होना चाहिए। भाई भैंस दूध नहीं दे रही, पशु दूध नहीं दे रहा, उसका मैंने अपनी रेमेडी शेयर कर दी, भाई एक आम आदमी दुखी ना हो मेरे जैसा। तो इस तरह से है, तो आप ये अप्लाई करें। मेरा नंबर है 8810647923। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।